हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि गर्भ अवस्था में झुकना आपके लिए कितना सुरक्षित है। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भ अवस्था में झुकना क्या ठीक है। तो ये माना जाता है कि जब तक आपका बच्चा सुरक्षित है, वह स्वस्थ है, तब तक गर्भवती के लिए झुकने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शिशु जो होता है वो एक एमनियोटिक द्रव की थैली में होता है। एमनियोटिक द्रव जो होता है वो आपके बच्चे के लिए गद्दे का काम करता है। इसीलिए जब आप झुकते हैं तो उसे अपने शरीर और अंगों को हिलाने की सुविधा देता है। इस तरह से आपके बच्चे को आपके झुकने पर चोट नहीं लगती। लेकिन हाँ, अगर बढ़ती प्रेगनेंसी के साथ साथ आप बार बार अगर झुकते हैं और गलत तरह से झुकते हैं तो इससे आपका मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है और पहले ही आपको प्रसव का खतरा भी हो सकता है। समय से पहले ही आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा झुकने से शिशु पर फर्क पड़ेगा या नहीं, यह गर्भावस्था पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हर महिला की गर्भावस्था एक जैसी नहीं होती। डॉक्टर द्वारा किसी को ज़्यादा आराम करने की सलाह दी जाती है तो किसी को शारीरिक कार्य करने के लिए या चलने की सलाह थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। ऐसे में आपके लिए झुकना आपके शिशु पर कितना प्रभाव डाल सकता है या आपके लिए कितना सही है, इसका सही से जवाब आपके डॉक्टर ही दे सकेंगे, क्योंकि वे आपके हेल्थ को जानते हैं और आपकी बॉडी कितना अलाउ करती है आपको झुकने के लिए या वह किस सिचुएशन में है, ये आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। तो फिलहाल जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कब झुकना सुरक्षित होता है और कब नहीं। पहली तिमाही में महिला का शरीर लचीला होता है तो महिला के लिए झुकना आसान होता है। अगर गर्भवती को कोई समस्या नहीं है और गर्भावस्था सामान्य है तो पहली तिमाही में महिला को झुकने में कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही यह ध्यान रहे कि झुककर कोई भारी चीज़ ना उठाएं और ना ही भारी काम करें। हालांकि पहली तिमाही में भ्रूण बहुत छोटा होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उत्साहित होकर झटके से उठे या बैठे नहीं। ऐसा करने से शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है और गर्भपात का खतरा हो सकता है। जब भी आप बैठें या उठें तो किसी चीज़ का सहारा ज़रूर लें। दूसरी तिमाही आते आते गर्भवती महिला का पेट हल्का बाहर आने लगता है और उन्हें उठने व बैठने में थोड़ी तकलीफ होने लगती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप झुककर किए जाने वाले काम को थोड़ा कम करें और इसके अलावा आप इस बारे में डॉक्टर से भी सलाह करें, क्योंकि वो आपकी गर्भावस्था के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। तीसरी तिमाही में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफ़ी तेज से होता है। शिशु के विकास के साथ ही महिला के पेट का आकार भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इस दौरान थोड़ी थकावट बनी रहती है, काम ना करने की इच्छा होती है, कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, गिरने का भी डर होता है। तो गर्भ में पल रहे शिशु को चोट लगने के अलावा कई और खतरे भी हो सकते हैं। ऐसे में तीसरी तिमाही में जितना हो सके झुकने से बचें। गर्भ अवस्था में कैसे झुकना चाहिए? अपने शरीर को आगे की ओर झुकने की बजाय किसी चीज़ का अच्छे से सहारा ले लें। अपने घुटनों के बल बैठकर झुकें। उठते वक्त भी झटके से ना उठें, बल्कि एक हाथ से किसी ठोस चीज़ को पकड़ें जबकि दूसरे हाथ से घुटने और जांघ का सहारा लेकर उठें। ठोस या भारी चीज़ से मतलब है कि जो गिरे नहीं, हिले नहीं, उस चीज़ को पकड़ के उठें ताकि आपको गिरने का डर ना रहे। अगर आपको उठने या बैठने में ज़्यादा दिक्कत हो तो किसी की मदद लेने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अपने रोज़ के कामों में करते समय वक्त में सावधानियां बरतनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।